कल जो पैराग्राफ हुआ था आखिर में, और उस पे हमने काफी समय भी लगाया, चिंतन मनन भी करने का प्रयास किया, और सार यही समझ में आया कि जब तक प्राणी के अंतःकरण पर रहस्य का आवरण पड़ा रहता है, तब तक उसे समझ में नहीं आता, और उस आवरण को हटाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति का आगमन अंतःकरण में होना चाहिए, और वो व्यक्ति अपना सूक्ष्म रूप धारण करके अपने गुणों के द्वारा और अपनी कृपा के द्वारा जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार के आवरण दूर न करे, तब तक जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, उनका हम समुचित रूप से उपयोग और उपभोग कर नहीं पाते हैं। यही अंत में सार गुरुदेव ने बताया, और उसकी पूरी प्रोसेस भी बताई। तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि हमें फिर से याद हो आए कि क्या बातें हुई थी। कहा गुरुदेव ने इस पैराग्राफ में कि ऋषि पुनः स्वचिंतन में लगा, मद का मद भी देखा तथा परिवर्तन भी देखा, अज्ञात शक्ति का प्रभाव भी देखा और कृतज्ञता का भाव भी देखा। श्रवण जब दर्शन का रूप धारण करता तो अनेक कल्पनाएं यथार्थता को जान पाती हैं। श्रवण उत्सुकता को जागृत करता है और दर्शन ज्ञान को। जो तो ये कार्य स्वतः ही होते रहते हैं, इनकी जानकारी के पूर्व ही भावों का आगमन, इनकी जानकारी के पूर्व ही भावों का आवागमन हो जाता है। प्रत्येक क्रिया स्वयं परिचालित होती रहती है, यह देखा जाता है, किंतु रहस्य पर आवरण ही पड़ा रहता है, जब तक कि उसे अर्थात रहस्य को अनावरण करने वाला व्यक्ति का आगमन न हो, कृपा न हो। संपूर्ण आवश्यकीय वस्तुएं स्थित हैं मानस पटल पर, किंतु ज्ञान के अभाव में उनका उपयोग और उपभोग उचित रीति से नहीं हो पाता। इसमें यह जो बात आई, इसमें हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी कि देखा तो ऋषि ने अज्ञात शक्ति का प्रभाव भी देखा, और ऐसा देखा कि जो मद जो है, जो इतना कुछ अभिमान के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर कह रहा था, वो भी जाते जाते ऋषि से क्षमा मांग रहा है। यह अज्ञात शक्ति का प्रभाव देखा, और अपने ही भीतर वो कृतज्ञता का भाव भी देखा कि अरे, यह तो प्रभु तुम्हारी ही कृपा है, अन्यथा मद तो अच्छों को कहां से कहां पहुंचा देता है। यह अहंकार क्या क्या रूप धर के आता है। दूसरी ओर जो कुछ भी ऋषि ने सुना समझा, वो अपना अनुभव हम तक पहुंचा रहा है, यानी गुरुदेव अपना अनुभव हम तक पहुंचा रहे हैं, और यही बतला रहे हैं कि सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होता, जब तक हमारे भीतर में उसके सूक्ष्म दर्शन न हो, और सूक्ष्म दर्शन जो है वो अनुभव है। तो जब वो होता है तभी जाकर जो कुछ भी हमने कल्पना की है वो अनुभव में परिवर्तित होती है, और धीरे धीरे हम वास्तविकता को, यथार्थता को जान पाते हैं।
यह बात सही है कि जब हम कुछ सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है तो हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है और सुनने की, चिंतन मनन करने की उत्सुकता भी जागती है। इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है, किंतु साथ ही उस सुनने और चिंतन मनन के द्वारा जो हमें अनुभव मिलते हैं, वो अनुभव यदि मिलने लगे तो जीवन में हमारे ज्ञान का पदार्पण हो जाए, यानी कि हम अपने आप को जानना प्रारंभ कर दें। और यह भी बतलाया कि ये वाकई में अपने आप ही होती रहती सब चीजें, कुछ इसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाव भी आते हैं जाते हैं। कितना हम सुनते हैं, कभी भाव विवल हो जाते हैं और कभी हम अपने आप को इतना रूखा सूखा पाते हैं, किंतु हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते कि हमारे ऊपर आखिर क्या गुजर रही है, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जानकारी के पूर्व ये अब जान लिया तब समझ में आया, नहीं तो उसके पहले तो होता ही रहता है भावों का आवागमन, और जब जान लेता है तब उसको समझ में आता है कि अरे ये तो सब अपने आप ही होती है सब क्रिया। लेकिन उसके बावजूद भी रहस्य हटता नहीं है जब तक संत सद्गुरु के रूप में आता नहीं हमारे जीवन में, और उसका जो सूक्ष्म रूप है उसकी प्रतिष्ठा हमारे अंतःकरण में न हो, हमारा हृदय उसका मंदिर न बन जाए, और धीरे धीरे वो अपना पर्दा हटाए अपने ऊपर से, और साथ ही साथ हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब पर वो छा जाए, उसका भाव और प्रेम, तब हम पाएं कि हाँ उसकी कृपा हो रही है, और वो कृपा ही सहायक होती है, और धीरे धीरे मन का मैल दूर होता है, बुद्धि का भ्रम दूर होता है, चित्त की चंचलता दूर होती है, और अहंकार का आवरण हटता है। तो इस प्रकार से हम अनुभव करते हैं कि कैसे किसी का आगमन हुआ, और हम क्या कर सकते हैं अपने बारे में। जितना हमें करना है कर रहे हैं, लेकिन सबसे आवश्यक है हमें इसको देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, उसकी हमें जानकारी होते रहनी चाहिए कि हमें क्या अनुभव मिल रहे हैं। अन्यथा सब कुछ होता है फिर भी हम उससे वंचित रह जाते हैं। और वही कह रहे हैं अंतिम वाक्य में गुरुदेव कि सब वास्तविकता में है, आवश्यक जितनी भी चीजें हैं वास्तविक रूप में है हमारे पास, किंतु हमें ज्ञान नहीं है, और उस ज्ञान के अभाव में ही हम न तो उसका ठीक से उपभोग कर पाते हैं, उपभोग यानी उसको कंज्यूम कर पाते हैं, भीतर पचा पाते हैं, और ना ही हम उसको काम में ले पाते हैं, यानी जहां कहीं भी। तो कुछ चीजें होती हैं जो उपभोग के लिए होती है, कुछ चीजें उपयोग के लिए होती हैं। यह भी हमारा विवेक ही हमें बताएगा। जो चीजें काम में लेने के लिए है उनको हम उपभोग नहीं कर सकते हैं, और भोग तो बहुत ही लिप्त होने की अवस्था है। बस जितना आवश्यक है उतना काम में लिया और उचित रीति से लिया, तब जाकर हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो आगे बढ़ती है। आज कह रहे हैं, इसी प्रकार अनेक विचार ऋषि के सम्मुख उपस्थित थे। ऋषि ने देखा ईर्ष्या देवी चली आ रही है। अब तक देव दर्शन हुए, अब देवी स्वयं उपस्थित हुई। ऋषि पूर्ववत अभिवादन करने लगा ईर्ष्या का। ऋषि की शांति अलौकिक ईर्ष्या सहन कर न पाई। कहने लगी, ऋषि तुम भी अनोखे व्यक्ति हो संसार में, तुम भी अनोखे व्यक्ति हो। संसार में कोहराम मचा है और तुम शांत निश्चिंत बैठे हो।
मुझसे तुम्हारी यह शांति देखी नहीं जाती। ऋषि कहने लगा, धन नहीं देखा जाता, तन नहीं देखा जाता, तो तुम अपने आंखों को विश्राम क्यों नहीं देती? देखोगी किसी को प्रसन्न कि जल उठोगी। सहन शक्ति तो एक विशेष गुण विशेष है, उसका सर्वथा अभाव है तुम में। किसी को उन्नति करते देखा नहीं कि जल उठी। दरिद्रों की दरिद्रता पर जलन नहीं होती, क्यों? वहां भी अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करती? और इस पैराग्राफ में चिंतन मनन करते करते ईर्ष्या प्रस्तुत हो गई है, और जो छठा विकार है काम क्रोध लोभ मोह मद, ये 5 हो गए, जिसके बारे में गुरुदेव ने हमें बहुत विस्तार से समझाया। और अब मत्सर आता है, मत्सर यानी ईर्ष्या। तो इन्हीं सब विचारों में ऋषि लगा हुआ था। स्वचिंतन में विकारों के बारे में सोचा, उनसे वार्तालाप किया, अज्ञात शक्ति का प्रभाव भी देखा, अपनी कृतज्ञता भी अर्पित की, और हम सबको एक चिंतन मनन के लिए और आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ने के लिए भी आगे मार्ग प्रशस्त किया। तो इसी तरह अनेक विचार ऋषि के मन में चल रहे थे, उसके सामने उपस्थित थे, यानी वो दृष्टा भाव से उन समस्त विचारों को देख रहा है। और जब देखा कि ईर्ष्या देवी चली आ रही हैं, यानी कि अब ईर्ष्या का आगमन हुआ। अब तक तो देव दर्शन हुए थे। देव दर्शन मतलब जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब देवों के रूप में मान रहे हैं। और यहाँ एक प्रकार का कटाक्ष है गुरुदेव का, व्यंग है कि अभी तक तो भाई देव आ रहे थे, उनके दर्शन हुए, और अब ये देवी जी आई हैं, वो स्वयं उपस्थित हुई हैं। तो पहले सब देवों को भेज दिया और सबसे अंत में स्वयं आई हैं। किंतु ऋषि की तो आदत है कि जो भी आए, चाहे विचार आए चाहे विकार आए, उनका स्वागत करना, अभिवादन करना। तो ऋषि ने पूर्ववत यानी पहले की जैसे पहले करता आया, उसी तरह ऋषि ने अभिवादन किया ईर्ष्या का। किंतु जब ईर्ष्या ने देखा कि ऋषि इतना शांत, तो जिस तरह कोई भी विकार शांति सहन नहीं कर पाता है, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मद हो, मोह हो, कोई सा भी विकार हो, शांति वो सहन नहीं कर पाते। शांति तो विचार भी सहन नहीं कर पाते। हमारे विचारों में भी बड़ी खलबली लगी रहती है, तो ये विकार भला कैसे शांत होने देंगे हमें? विचार शांत नहीं होने देते। विचार शांत होते हैं चिंतन मनन करने से, और उस चिंतन मनन के द्वारा जो हमें सार मिला, उस सार को आगे बढ़ाएं, जो धीरे धीरे भाव का रूप ग्रहण कर लेते हैं, और वो भाव ही हमारे लिए सहायक होते हैं शांत होने के लिए। गुरुदेव ने कहा एक वाणी में, शांति से विचार कर, शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। तो ये शांति आएगी कहां से? विकारों से तो आएगी नहीं शांति। और विचार करने के लिए भी एक विचार दूसरे विचार के साथ में हमेशा द्वंद्व ही करता रहता है, लड़ाई झगड़ा ही करता रहता है। उसके लिए तो भाव चाहिए, शांति के लिए भाव चाहिए, तब जाके आप शांति से विचार कर पाएंगे।
यानी जब भाव हमारे भीतर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगता है तो अपने आप ही धीरे धीरे शांति आने लगती है। और यहाँ पर ऋषि की शांति देखी ईर्ष्या ने, और वो शांति अलौकिक थी। अलौकिक यानी इस लोक की नहीं लगी उसे, इस संसार की नहीं लगी। और उस शांति को देख करके वो ईर्ष्या जो है उसे सहन नहीं कर पाई। कोई विकार भी नहीं सहन करता। तो फिर क्या कह रही है ईर्ष्या? कह रही भाई तुम भी बड़े अनोखे हो भाई। यहाँ पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और तुम्हें किसी की चिंता ही नहीं है। यूं तो कहते हो कि मैं जगत कल्याण की भावना रखता हूं, सबका भला चाहता हूं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है दुनिया में, और तुम अपना निश्चिंत होकर के शांत होकर के बैठे हुए हो। अरे देखी नहीं जाती मुझसे तुम्हारी ये शांति? कैसे ऋषि हो तुम? तो ऋषि क्या कहेगा? अरे देवी जी, तुमसे धन नहीं देखा जाता, तन नहीं देखा जाता, तो तुम अपनी आंखों को विश्राम क्यों नहीं देती हो? क्योंकि ईर्ष्या होती ही ऐसी है। धन यानी किसी के पास ज्यादा धन देखा तो प्राणी को ईर्ष्या होने लगती है। किसी का तन सुंदर देखा, तन स्वस्थ देखा, सबल देखा, उससे ईर्ष्या होने लगती है। तो यदि देखा नहीं जाता तो क्यों देखते हो भाई ये सब चीजें तुम? यदि आपको देख के सहन नहीं होता तो मत देखो। बस देखोगी नहीं कि बस जल उठोगी। कोई भी व्यक्ति यदि शांतिपूर्ण ढंग से प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिता रहा है तो दूसरे उसको देख करके बहुत जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। धन दौलत रुपया पैसा, शरीर का सौंदर्य या शरीर का सौष्ठव, ये सब चीजें तो ऊपरी हैं, दिखाई दे जाती हैं, जब उनसे ही जलता है प्राणी। और कुछ जो ज्यादा समझदार होते हैं वो किसी को शांत देख करके कि अरे ये तो इतना शांत है, उसी से जलन होने लगती है उसको। ये तो इतना प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश ही रहता है। तो ईर्ष्या तो ऐसी है, और यही बतला रहे हैं यहाँ पे गुरुदेव कि किसी को देखोगे नहीं कि जल उठोगे। और सहन शक्ति जो एक विशेष गुण है, हर किसी में नहीं होती है सहन शक्ति। उसके लिए भी बहुत कुछ अपने भीतर में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। एक घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, एक एक करके एक एक घटनाएं हमें सिखाती हैं। यदि हमने घटनाओं से सीखना शुरू कर दिया तभी जाकर के ये जितने भी विकार हैं ये घटते हैं, यानी कम होते हैं, और हमारा अंतर्घट, हमारा अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होने लगता है। नहीं तो घटनाएं आती हैं, घटित हो जाती हैं, और हमारी प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। ये जितने विकार हैं ये सब प्रतिक्रियावादी हैं, चाहे वो काम है, क्रोध है, कोई भी विकार उठा लो आप, यहां तक कि ईर्ष्या भी, सब की सब जितने भी विकार हैं वो प्रतिक्रिया के कारण ही घटित होते हैं, कम नहीं होते, बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए यह जो सहन शक्ति है, यह जब बढ़ती है तो अपने आप ही एक विशेष गुण आता है हमारे भीतर, और इन विकारों को हम धीरे धीरे समझने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और उसको एनालाइज करने लगते हैं। रिएक्ट नहीं करते,
प्रतिक्रिया नहीं देते हम। तो सहन शक्ति का तो सर्वथा अभाव है तुम में, यही कह रहे हैं यहां पर। किसी को उन्नति करते देखा नहीं कि जल उठी, होता ही है, कोई आगे बढ़ रहा है। और ये ईर्ष्या सिर्फ भौतिक जीवन में होती है ऐसा भी नहीं है, यहां तक कि हम देखते हैं, सत्संग में भी देखते हैं, कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उस पे कृपा हो रही है, तो कृपा तो तुम पे भी हो रही भाई। नहीं, उस पे ज्यादा कृपा कर रहे हैं गुरुदेव, जलन होने लगती है, उससे ईर्ष्या होने लगती है। विचार करना होगा हमको, अभी भी हम इस विकार से ग्रसित हैं। भले ही हम दूसरों के सामने प्रकट करें या ना करें, भीतर ही भीतर हम जलते रहते हैं, ईर्ष्या में जलते रहते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। तो किसी को हम प्रोग्रेस करते हुए, उन्नति करते हुए, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, और यदि हमारे भीतर में उसकी उन्नति और उसका आगे बढ़ना देखा नहीं जाता, तो समझ लें हम कि अभी हमको ईर्ष्या के ऊपर बहुत कुछ करना है, बहुत समझना है, अपने आप को जानना है, इस विकार को, और इसको दूर करना है। और वो सब कुछ गुरुदेव हमें समझाएंगे। किसी से डील करने के लिए, किसी से काम लेने के लिए, तो उसको समझना होता है कि ये व्यक्ति कैसे काम कर सकता है, किस ढंग से हम इससे काम ले सकते हैं। ये सब हमारे चाकर हैं, नौकर हैं, ये जितने विकार हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमको काम लेना है, और नहीं तो ठीक है, ये अपना काम करते रहते हैं इधर उधर। ये कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है हमारे, ये आते हैं जब इनकी आवश्यकता होती है, बुलाया जाता है इनको। इस तरीके से हम जब विकारों को बुलाएंगे, उनसे काम लेंगे, तभी है। अन्यथा इतनी जल्दी ये विकार हमें घेर लेते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। और ये ईर्ष्या तो ऐसा है, ये मीठी आग की तरह है, जैसे मोह है, समझ नहीं पाते हैं हम उसको, स्नेह या प्रेम ही समझते हैं, और धीरे धीरे वो पूरी तरह हमारे हृदय पर छा जाता है। उसी तरह ईर्ष्या है, ये किस तरह हमारे हृदय को जलाती रहती है, खोखला करती रहती है, हम समझ ही नहीं पाते। तो ये अवस्था है जो प्राणी ईर्ष्या से भरा हुआ है, या ईर्ष्या करता है, किसी को उन्नति करते देखा नहीं कि बस जल उठा। फिर ऋषि कह रहा है, अरे भाई दरिद्र लोग भी तो हैं, तुम सिर्फ धनी लोगों को ही देखती हो, अरे दरिद्र को भी तो देखो, उसकी दरिद्रता पर तुमको जलन नहीं होती? अरे भाई वहां पर भी तो अपनी शक्ति का प्रयोग करो ना तुम, कि मुझे तो जलन होती है, ये गरीब है। क्यों नहीं करती वहां पर? तो आगे ईर्ष्या क्या कह रही है, वो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। ईर्ष्या कहने लगी, मुझे तो अच्छी वस्तुओं से डाह है, गंदी की बंदी उपासिका नहीं। सुख शांति धन वैभव किसी अन्य के अधिकार में हो, यह कैसे सहन किया जा सकता है? दुखी दरिद्री तो स्वयं ही कष्ट पाता है, उससे जलन कैसी? मेरी उपस्थिति में उत्कर्ष हो, यह असहनीय है मेरे लिए। ऋषि ने मृदु हास्य से कहा, क्यों जलती हो देवी जी, यह तो उचित कार्य नहीं। परिश्रमी व्यक्ति यदि सफल होता है तो यह प्रसन्नता का विषय है, जलन का नहीं। तुमसे प्रेमी का प्रेम, भक्त का सरल हृदय, वीर का वीरत्व, पंडित का पांडित्य, धनाढ्य का वैभव, गुणी का गुण, रूपवान का रूप नहीं देखा जाता। तुम धन्य हो, यह समझने की कभी चेष्टा भी नहीं करती कि गुण और वस्तु यूं ही प्राप्त नहीं हो जाते,
उनकी प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहना पड़ता है। यही नहीं, सफलता के दर्शन तो युगों के पश्चात, कभी कभी अनेक जन्मों के पश्चात होते हैं। जलना तो अति सरल है, किंतु उनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम करना तुम जैसों के लिए अति कठिन है। जहां जलन से क्षणिक संतोष होता है, वहां परिश्रम कौन करे? प्राप्त खाद्य पदार्थ का उपभोग काक शांति पूर्वक नहीं करने देता, वैसी अवस्था तुम्हारी है। जलन से किसी का मंगल नहीं। न ईर्ष्यालु शांत हो पाता है और न अन्य जन को ही शांति लेने देता है। अग्नि जलती है काष्ठ आदि के उपक्रम से, किंतु ईर्ष्या तुम्हारे लिए तो यह क्रम निर्धारित नहीं। सुखी को देखकर तो दुखी होती हो, तुम धन्य हो। परिचय नहीं, रुक्ष व्यवहार नहीं, फिर भी जलन रखती हो अन्य व्यक्तियों के प्रति। यह कहां तक न्यायोचित व्यवहार है? पैराग्राफ तो लंबा है और इसको हम समझने का प्रयास भी करेंगे। ज्यादातर बातें तो बहुत ही सहज ढंग से, और जिसको कहा जाए कि हमें जो सब पता है फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए यूं कहा जाए कि गुरुदेव हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ईर्ष्या क्या कह रही है कि क्या दरिद्रों की दरिद्रता की बात कर रहे हो? मुझे तो अच्छी वस्तुओं से डाह है। जो अच्छी अच्छी वस्तुएं होती है उनसे ही जलन होती है मुझे। यह जो दरिद्रता है, यह जो गंदगी है, इस गंदी की ये बंदी उपासिका नहीं है। यह जो बंदी है, यह ईर्ष्या, तो बंदा क्या होता है? उपासक होता है, खुदा का बंदा होता है, खुदा की इबादत करता है, उसकी उपासना करता है। किंतु यह बंदी कैसी है? यह तो खुदा की उपासिका नहीं है, किंतु गंदी की भी नहीं है। तो यह गंदी की नहीं है, यह बंदी उपासिका तो किसकी है? सुख, शांति, धन, वैभव, यह सब चीजें जब देखती है ईर्ष्या कि किसी और के पास है, मेरे पास नहीं है, तब वो ईर्ष्या छिपी हुई हमारे भीतर जाग जाती है। किसी को सुखी देखा, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए देखा, बहुत धन वैभव इत्यादि से सुसज्जित देखा, तो अपने आप ही ईर्ष्या जाग जाती है प्राणी के भीतर। किसी और के अधिकार में हो, यानी कोई और जिसके पास है ये सब बातें, सबकी सब हो यह भी आवश्यक नहीं है। इनमें से कुछ भी हो, तो जिसकी जैसी भावना होती है वो उसको देख करके ही ईर्ष्यालु हो जाता है। तो कैसे सहन किया जाए भाई? सहन नहीं होता। इसलिए बार बार गुरुदेव यहां जोर दे रहे हैं कि ईर्ष्या में सहन शक्ति का सर्वथा अभाव है। यदि सहन शक्ति रूपी गुण आ जाए प्राणी के भीतर, और उसको जो भी बात हुई कि हम प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, समझना शुरू करें एक एक बातों को, तो न जाने कितनी समस्याओं का हल हम ढूंढ लेंगे, अपने आप ढूंढ लेंगे। ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, सामने आ जाएंगे, सारे सॉल्यूशंस हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। बस हमें क्या करना? सहन करना और रिएक्ट नहीं करना। यह चीज यदि हम एक सूत्र जीवन में बांध लें तो हमारा जीवन कितना सहज सरल हो सकता है। जिन्होंने आजमाया है वही समझ सकते हैं, किंतु जिन्होंने नहीं आजमाया वो जल रहे हैं ईर्ष्या में।
किसी को शांति रूप में देखते हैं कि ये शांत है, उसी से जल रहे हैं। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी को सुखी, शांत, धनी, वैभव से परिपूर्ण इन सब अवस्थाओं में देखता है तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है। और ऋषि तुम बात कर रहे हो दरिद्री की, अरे दरिद्र व्यक्ति तो ऐसे ही कष्ट पा रहा है, और जो दुखी है वो भी वैसे ही कष्ट पा रहा है। जो दुखी है, दरिद्री है, वो तो अपने ही कर्मों से, अपनी सोच से कष्ट पा रहा है। मैं क्या करूं उसमें, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे उससे क्या जलन होगी। जलन तो उससे ना होगी जो बड़े आराम से है। और यदि मैं हूं उपस्थित वहां पर, यदि ईर्ष्या देवी है वहां मौजूद, और कोई प्राणी जो उत्कर्ष हो रहा हो, यानी ऊपर की ओर उठ रहा हो, बहुत ऊंचाइयों को छू रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, प्रोग्रेस कर रहा हो, तो ये क्या सहन कर पाती है ईर्ष्या? उसके भीतर वो ईर्ष्या जो है असहनीय है कि मेरी उपस्थिति में, तो ये तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी ना, ईर्ष्या की इंसल्ट हो जाएगी। यदि प्राणी के भीतर ईर्ष्या है और उसकी प्रेजेंस में कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करे, उन्नति करे, आगे बढ़े, अरे भाई ये तो इंसल्टिंग है उसके लिए, असहनीय हो जाता है उसके लिए। और ये सब बातें सुन के क्या करेगा ऋषि? मुस्कुरा रहा है और यही कह रहा है, भाई क्यों जलती है, खुद भी जलती हो, दूसरों को भी जलाती, ये अच्छी बात नहीं है। और भाई जो मेहनत करता है, यदि उसको कामयाबी मिलती है तो ये तो खुश होने का विषय है ना, ये तो प्रसन्नता का विषय है कि एक परिश्रमी व्यक्ति सफल हो रहा है। इसमें जलने की क्या बात है कि यदि वो सक्सेसफुल हो रहा है तो अपने मेहनत के कारण हो रहा है ना, हार्ड वर्क के कारण हो रहा है। लेकिन तुमको जलन हो रही है उससे, वही तुम ऐसी, तुम देख ही नहीं पाती हो। कोई प्रेमी है और अगर पूरी तरह प्रेम से शराब हो रहा है, तुम नहीं देख पाओगे। कोई भक्त है और उसका हृदय इतना सरल है, ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं देख पाएगा। वीर है और इतना वीरता दिखा रहा है, देश के लिए शहीद हो रहा है, अपने प्राण उत्सर्ग कर रहा है, ये ईर्ष्या से नहीं देखा जाता। दूसरे लोग जो है वो जो उसी रैंक में, उसी कैटेगरी में, वो देखते हैं इसका तो बड़ा नाम हो रहा है, ये तो बड़ा वीर है, और उनको उससे जलन होती है। उसी प्रकार पंडित, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पुस्तकीय ज्ञान रखने वाला, उसको देख करके भी जलन होती है लोगों को जो उस राह पर चल रहे हैं। यानी ईर्ष्या तो ऐसा है कि किसी भी धनी आदमी का वैभव देखे, किसी गुणी का गुण देखे, किसी रूपवान का रूप देखे, कुछ भी उससे सहन नहीं होता है, उसे देखा ही नहीं जाता ये सब। तो क्या कहा जाए, यही कहता है ऋषि, धन्य हो तुम, धन्य हो। तुम तो ये समझने की भी चेष्टा नहीं करती कि ये जो कुछ भी गुण है उनके अंदर, वो क्या अपने आप ही आकाश से टपके और उन्होंने लपक लिया है? ऐसे ही नहीं मिल गया उनको। उन्होंने उसके लिए कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया है, और कितनी उसके लिए लगातार चेष्टा की है। और क्या वो भी एक बार में हो गया? बहुत बार तो सफलता के दर्शन युगों युगों के पश्चात भी नहीं होते हैं, और कभी कभी तो अनेक जन्मों के पश्चात होते हैं। और यही वो कारण है जिसको हम देखते हैं, अपनी सत्संग में भी देखते हैं, किसी को बहुत जल्दी भाव की जागृति हो जाती है,
बहुत जल्दी वो आगे बढ़ जाता है और दूसरों को ईर्ष्या होने लगती है। समझ नहीं पाता ये कोई आज का किया कराया नहीं है, न जाने कितने युगों युगों से उसने उसके लिए पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, न जाने कितना प्रभु से प्रेम किया है, भक्ति की है। तो जो उसका अधूरा रह गया वही आगे बढ़ रहा है, किंतु जिसके भीतर ईर्ष्या होती है वो उसको देख के जलता है। हो सकता है इस जन्म में नहीं हो, अगले जन्म में होगा, किंतु लोग समझ पाते नहीं है कि हो सकता है पिछले जन्म के इसके कुछ ऐसे संस्कार रहे हों कि बहुत शीघ्रता से ही, बहुत जल्दी ही इसको सब बातें समझ में आ रही हैं और अपने आप ही इसके ऊपर में कृपा हो रही है। जलना तो बहुत इजी है, बहुत सरल है, किंतु यदि कोई तुमको प्रेरित करता है, तुम्हारे सामने दिखता है कि हाँ तुम भी कर सकते हो, तो उसके लिए परिश्रम करो ना भाई। उसकी प्राप्ति के लिए परिश्रम करना ये तुम जैसों के लिए तो भाई बहुत कठिन है। बस थोड़ी सी देर के लिए जलन कर ली, जल लिया आप, अरे ये तो ऐसे ही है, इस पे तो बहुत कृपा है, अरे इसका तो ऐसा कि क्या है, इसकी तो कोई बात ही मत करो भाई। क्या करें, आप तो बोल के या भीतर ही भीतर कुड़ गए, ईर्ष्या से भर गए और अपने आप में सोचा हो गया मेरा काम। तो वहां तो थोड़े से में काम निपट जाता है। तो अगर थोड़े से में काम निपट जाता है तो फिर मेहनत कौन करने जाए भाई। तो जो ईर्ष्या करने वाला है वो बस ईर्ष्या करके ही रह जाता है, वो उसके लिए परिश्रम करता नहीं है, वो उसके लिए प्रेरणा बनता ही नहीं है कि हो सकता है उसने परिश्रम किया हो सकता है उसने प्रभु से बहुत प्रेम किया हो सकता है उसने कितनी भक्ति की हो, अभी दिखती है कि नहीं दिखती है, कुछ अभी दिखती है और कुछ पहले की होगी, तो उसे जलन कैसी, ईर्ष्या कैसी। किंतु जो ईर्ष्या के वशीभूत होता है वो तो इजी रास्ता अपनाता है, बस थोड़ी सी ईर्ष्या कर ली, चलो ठीक है भाई ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वो मेहनत करना नहीं चाहते हो, आप वो पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हो, आपके भीतर संकल्प शक्ति की कमी है, आपके भीतर मानसिक बल की कमी है। ये स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। इसलिए बस थोड़ा सा जलन कर ली, थोड़ा सा ईर्ष्या कर ली और हम शांत होके चुप होके बैठ गए। तो प्राप्त खाद्य पदार्थ का उपभोग का शांति पूर्वक नहीं करने देता है। वैसी अवस्था तुम्हारी है। कौवे को मिल भी जाए ना कोई छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी मिल जाएगा, या जो उसको खाना है वही मिल जाए, वो शांति से बैठ के खाता ही नहीं है कभी भी। वो देखता रहेगा दूसरे कौवे को क्या मिल रहा है, वहां झांकता रहेगा, उधर झांकता रहेगा। अपना वाला तो एक अच्छी सी जगह कोना खोज के छिपा देगा और फिर दौड़ेगा, फिर उससे जलन करेगा, उसके पीछे भागेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। अरे जो मिला है उसका शांतिपूर्ण ढंग से उपभोग क्यों नहीं करते हो? तो वही अवस्था एक ईर्ष्यालु प्राणी की होती है। और जलन से क्या कभी किसी का मंगल हुआ है? जलते रहो, खुद का ही मंगल नहीं होगा, किसी और का तो क्या होगा। खुद का ही भला नहीं होगा तो दूसरे का भला कहां से करने जाएगा कोई। खुद भीतर से जल रहे हैं और फिर सोचते हैं हम दूसरे का भला करेंगे। पहले अपना भला कर लो, पहले खुद शांत हो, अन्यथा न ईर्ष्यालु शांत हो पाता है और न अन्य जन को ही शांति लेने देता है। दूसरे के भीतर भी ईर्ष्या बढ़ाएगा, दूसरे के भीतर भी जिससे वो ईर्ष्या करता है उसकी निंदा कर करके सामने वाले के भीतर भी ईर्ष्या पैदा करने का प्रयास करने लगता है।
यह अवस्था होती है ईर्ष्यालु प्राणी की। तो न तो वो खुद शांत होता है और न दूसरे को शांत होने देता है। कोई शांति से बैठना भी चाहे तो उसके कान भरता रहता है, वो उसके कानों में वही ईर्ष्या के शब्द उड़ेलता रहता है। तो ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या एक प्रकार की अग्नि है। तो साधारण अग्नि जो है वो तो जलती है, लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर लो उससे जलती है। तो ये सब उपक्रम चाहिए उसके लिए, ये उपादान चाहिए, किंतु ईर्ष्या के लिए कोई क्रम नहीं है, कोई निर्धारित है ही नहीं कि इस तरीके से ऐसे करने से, जैसे आप लकड़ी इकट्ठी करो, उसको थोड़ा सा गीला है तो गीला दूर करो उसका, उसमें थोड़ा सा घी लगाओ, फिर उसमें थोड़ा सा अग्नि का संपर्क दो, तब जाकर के धीरे धीरे लकड़ी जो है वो जलेगी और उसमें से आग उत्पन्न होगी। बहुत तरीके हैं उसके, किंतु ईर्ष्या का कोई तरीका नहीं, कोई क्रम है ही नहीं कि इस तरीके से ईर्ष्या आती है, पता नहीं कहां से क्या टपक जाती है एकदम से। कोई उसका कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई तौर तरीके ही नहीं है ईर्ष्या के। जैसे ही सुखी को देखा नहीं, बस दुखी हो जाती है। यही न कहेगा ऋषि, धन्य हो तुम, धन्य हो। परिचय नहीं, रुक्ष व्यवहार नहीं, भाई तुम उसको जानती तक नहीं हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसको देख के तुम ईर्ष्या कर रहे हो उसे जानते नहीं हो, परिचय नहीं है तुम्हारा। उसने तुम्हारे साथ कोई बिल्कुल रूखा सूखा व्यवहार भी नहीं किया, फिर भी जलन रखती हो। यानी जिसके भीतर ईर्ष्या फिर भी जलन रखता है अन्य व्यक्तियों के प्रति, इस तरह का व्यवहार होता है जो ईर्ष्या से भरे रहते हैं। तो ऐसा व्यवहार कहां तक न्यायोचित है? क्या कोई इसको सही ठहराएगा? जो न्याय करेगा, जो निष्पक्ष होकर विचार करेगा, क्या बोल पाएगा कि भाई तुम जो ईर्ष्या कर रहे हो वो सही काम कर रहे हो? पता है सबको सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझ भी नहीं पाते हैं कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं। वही बात है, यह ईर्ष्या इस तरह से घेर लेती है प्राणी को कि वो बस जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई उससे कोई बात कभी नहीं हुई, कोई भी उसका कोई रूखा सूखा व्यवहार उसने नहीं देखा, उसके बावजूद उससे जलन रखता है, ईर्ष्या करता है। यही तो विशेषता है। कौन कहेगा ये व्यवहार बिल्कुल सही है? किंतु ऐसा व्यवहार किया जाता है जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं उनके द्वारा। यही समझा रहे हैं। ठीक है, फिर आप यही विराम देते हैं आज। समीर भौतिका, बोलिए समीर। हाँ नमस्कार, बोलो। थोड़ा माइक के नजदीक, माइक के नजदीक आइए जरा। थोड़ा और नजदीक आइए। हाँ बोलिए, माइक्रोफोन के थोड़ा नजदीक आओ। किसके बारे में? कल जो अपनी बात हुई थी कि अपने को अहंकार को खुद ही अहंकार करना चाहिए, सीखना चाहिए जैसे, तो फिर उसमें ये बात होती कि जब अपने ये करते भी हैं तो सूक्ष्म अहंकार का के बोलेगा कि उसको भी लगेगा कि मैंने तुमको क्षमा कर। तो ये सूक्ष्म अहंकार तो एक तरह से एकदम शुद्ध है, उसमें भी ये अहंकार की भावना रहती है कि उसमें भी ये चीज रह जाती है कि वो
वो भी उसको ये बोल, उसके मन में भी रह जाता है कि ये अहंकार रह जाती है सूक्ष्म अवस्था में भी। हाँ, यही कह रहे हैं गुरुदेव, तो सूक्ष्म रह ही जाता है, चाहे कितना भी, हाँ, कितना भी भक्त हो जाए, कितना भी ज्ञानी हो जाए, बहुत नहीं के बराबर रहता है। ये कहा ना, मृतवत। गुरुदेव ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, उसके अंदर जो रहता भी है तो मृतवत रहता है, यानी मरे समान रहता है लेकिन वो भी फिर उसके आ ही जाता है। अब वो आप उसमें जान डालोगे तो आएगा, नहीं तो मरा रहेगा वो। हाँ। दूसरा तो एक सो अहम की बात, वो थोड़ी वो एग्जैक्टली कैसे क्या? अभी यहाँ पे तो विकारों की बात हो रही है। अभी जिस दिन विकार बिल्कुल हट जाएगा, उसी दिन वो जो बचा है वही मैं हूँ। सो हम मतलब वो मैं ही हूँ। वो कौन है वो? फिर वो सो मतलब वह कौन है? वो वह न तू है न मैं हूँ। ठीक है, न भक्त है न भगवान है, वो वही है। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट अजय बंसल। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। ये अपने आप को ऑब्जर्व करता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत पुरुषार्थ हो रहा है, कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और अपने आप को काफी तीस मार खा समझता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद विकार आ जाते हैं और फिर अपने आप को एकदम डाउन महसूस करता हूँ कि इतने विकार, इतनी गंदगी भरी है। तो एक जो बैलेंस रहना चाहिए वो बहुत कम रहता है, या तो एकदम हवा में उड़ रहे हैं या एकदम नीचे जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। तो ये जो बैलेंस आदमी कैसे लाए, क्या तरीका है? तरीका तो बहुत सिंपल है, जो एक वाणी में कहा है गुरुदेव ने, उड़ो तो मोर की तरह। मोर जानते हो ना, पिकॉक। हाँ जी। कितना उड़ता है वो, कितना ऊंचा उड़ पाता है। तो हाँ, उसको मालूम है ज्यादा उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पंख ऐसे हैं जो उसको उड़ने नहीं देते। फिर उसका बॉडी वेट ऐसा है जो उसको उड़ने नहीं देता है। तो थोड़ा सा उड़ता है और अपने आप को देख सुन करके फिर से वापस सही जगह पे आ जाता है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि उड़ रहा हूं मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस उड़ के वापस एंजॉय किया मैंने, वापस आ गए। और नीचे जाने का जहां तक सवाल है, वो तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है। ये निगेटिविटी जो है ना, जो विकार क्या है, निगेटिविटी है, ये इतने क्या बोले शातिर खिलाड़ी हैं ये, बहुत बहुत ज्यादा, कहां से निकल के आके आपको दबोच लेंगे। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ये जो जागरूकता है वो जरूरी है। ऊपर अगर उड़े बिना हवा में एकदम खूब खुश हैं, तो भी कम से कम जमीन का ध्यान रखें कि हमको वापस जमीन पे आना है, और आना है और संभल के आना है, नहीं तो धम से गिरते हैं हम, और धम से गिरते हैं और फिर ये विकार हमको दबोच लेते हैं। बैलेंस लाइफ में यही है कि पहले उड़ना सीख लो, समझ लो, और धीरे धीरे, रोज रोज उड़ने की जरूरत नहीं होती है, जब आवश्यक हो तभी, अन्यथा आराम से हम अपना जीवन बिताते रहे। इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास चाहिए। यानी एक बार आपको समझ में आ जाता है ना इसका तरीका, कि जब बहुत खुशी हो, बहुत ये हो,
तो फूलो मत है? लोग कहते हैं खुशी में फूलो मत और दुख में भूलो मत। बस ये दो चीजें यदि हम अपना लें तो बैलेंस लाइफ हम जी सकते हैं। हाँ भैया प्रणाम। हाँ हरिओम। नेक्स्ट सुधा तुलसियान। बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया बात आई थी कि शांति के लिए भाव चाहिए। हाँ। तो वो जो भाव है वो ऐसा वैसा भाव तो नहीं होगा छोटे मोटे, इस हमारे जीवन का भाव कि प्रभु के प्रेम का भाव। मतलब जब तक हम उस भाव में नहीं जिएंगे तब तक वो शांति जो हमारा शांति, तो वैसे देखा है तो शांति भी एक भाव है कि बाहर की शांति, ओढ़ी हुई शांति बहुत थोड़ी देर रहती है कि हम चैन शक्ति करके थोड़ी सी देर शांत रह जाएंगे तो वो बहुत थोड़ी देर, लेकिन उस भाव में जब हम आ रहेंगे तभी हम शांत रह पाते हैं। इसको थोड़ा आप बताइए जरा। देखो जो बात आई थी वो इस तरह आई थी कि ज्यादातर तो हम विकारों से ही घिरे रहते हैं। विचार भी आते हैं तो हम विचार से भी विचार नहीं करते हैं, उस वक्त भी विचारों का द्वंद्व लगा रहता है, इसलिए ये विचार भी हमको शांत नहीं कर पाते हैं। फिर उस वाणी का आया था जिक्र कि शांति से विचार कर, शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। तो शांति से कैसे विचार करे कोई? अभी शांति का उसको परिचय ही नहीं है। तब ये बात आई कि उन विचारों में से जो भी आपको सार ग्रहण करना है, जो आपके काम के हैं, उनको लीजिए और धीरे धीरे वो भाव का रूप ग्रहण करेंगे। और जब कभी भी आपको कोई विकार या विचार उद्वेलित करे या परेशान करे तो आप वो जो आपकी शांति है, जो आपने भाव में अनुभव की थोड़ी बहुत, उसकी शरण में जाइए, आप उस भाव की शरण में, और तब जाकर के आप विचार कर पाएंगे कि किस तरह से ये विचार मुझे परेशान कर रहे हैं और या कि इन विकारों ने मुझे घेर रखा है। ये बताया गया है। यह जो शांति है, जो एकदम पूरी 100% शांति, तो वहां तो कोई विचार भी नहीं है, वहां तो कोई भाव भी नहीं है। उस अवस्था में तो न भाव है न विचार है, वो तो पूर्ण शांति की अवस्था है। वो एक अलग बात होती है। वो तो पूरी, जिसको हम कहें कि विश्राम की अवस्था है, आराम की अवस्था है, रिलैक्स है। हम वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि शांति जो है वो हमारा स्वभाव है। वो शांता कारम, जो भगवान परमात्मा, उसके साथ ही शांति आई है। शांति का उद्गम जो लेख गुरुदेव का है, उसमें स्पष्ट रूप से समझाया है कि जैसे ही सृष्टि की रचना हुई है तो सृष्टिकर्ता के साथ साथ शांति भी वहां पे उपस्थित हो गई है। यानी जिस तरह हर स्थिति परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर जगह है वो सृष्टिकर्ता विद्यमान है, उसी तरह शांति भी विद्यमान है। अब हम अशांत हैं। हम वहां तक पहुंच जाएं जहां पर सृष्टिकर्ता है, जहां परमात्मा है। हम यहां वहां पहुंच जाए तो अपने आप ही हम पूरी तरह से, जिसको कहते हैं, पूर्ण शांति का अनुभव कर पाएंगे। ये जो बातें अभी हो रही थी उसमें यही है कि आप शांति से कैसे विचार करें, उसकी प्रोसेस क्या है, उसमें आपको भाव का आधार लेना पड़ता है। ये कहने का तात्पर्य था। हाँ हाँ समझ गए होंगे ना आप तो? हाँ समझ गए। हाँ प्रणव। हाँ नेक्स्ट सुभाष पोदार। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया, जलन से किसी का मंगल नहीं, न ईर्ष्यालु शांत हो पाता है
और न अन्य जन को ही शांति ले ले। ऐसी अवस्था में हम दोनों अवस्था को कैसे बैलेंस करें भैया? नहीं, पहले तो समझना है ना। अगर हम समझ गए कि हम ईर्ष्या से पूरी तरह अवस्थित हो गए हैं, यानी पूरी तरह ईर्ष्या ने हमें घेर लिया है, तभी तो जलन आएगी। थोड़ी बहुत आती है तो हम उसको संभाल भी सकते हैं। एक बार को तो लगता है अरे कितना, देखो कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं इसने, देखो कितनी अच्छी गाड़ी है इसकी, देखो कैसे सज धज के खड़ा है एकदम। तो एक बार तो मन में आता है थोड़ा सा। ये तो प्राणी मात्र का एक नेचर है। लेकिन आपने यदि उसी वक्त उसको संभाल लिया तो फिर आप पूरी तरह से ईर्ष्या के वशीभूत नहीं हुए। यह तो यह होता है जो ईर्ष्या के वशीभूत हो जाता है, वो व्यक्ति, वो तो फिर एकदम अशांत हो जाएगा, एकदम शांत हो ही नहीं पाएगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि ईर्ष्यालु न तो खुद शांत हो पाता है और न ही वो दूसरे को शांति लेने देता है, क्योंकि उसको जलन होती है कि ये क्यों शांत होके पड़ा हुआ है, क्यों शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। वो आके बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा। ये आप देख लो, प्रैक्टिकल है ये चीजें, खुद देखेंगे। जब आपको लगता है ना आप बड़ी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और किसी को आपसे जलन है, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, आप हो सकता है जानते भी हो कौन लोग आपसे जलते हैं। तो ऐसे लोग तो जब देखेंगे ना कि हम तो इसको बहुत उकसा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा, इसकी शांति तो खंडित ही नहीं हो रही है, तब और जोर लगाते हैं वो। तो ना खुद शांत है वो और ना आपको शांत रहने देते हैं। आपको भी परेशान करने के लिए, अशांत होने के लिए बार बार छेड़ते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। ये अवस्था है ईर्ष्यालु व्यक्ति की, ये कह रहे हैं इस लाइन में। हाँ भैया, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, और कोई है क्या? अभी भी 1 मिनट है हमारे हाथ में, 2 बजने में 1 मिनट बाकी है, और नहीं तो फिर पूरा करेंगे। कोई अभी हैंड रेज तो हुआ नहीं है। ठीक है, फिर पूरा किया जाए।